आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है विद्यापति के पद। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में राधा जी अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, कोई ऐसा नहीं है जो मेरा पत्र मेरे प्रिय कृष्ण तक पहुंचा दे। सावन का महीना आ गया है और इस मौसम में विरह का दुख बहुत बढ़ गया है। प्रिय के बिना यह सूना घर मुझे काटने को दौड़ता है। यह दुख कितना गहरा है, यह कोई और नहीं समझ सकता। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि यह मुझे कितना तकलीफ देता है। कृष्ण मेरा मन हर ले गए हैं और उन्होंने अपना मन भी वापस नहीं छोड़ा। अब उनका ध्यान मेरी ओर नहीं है। वे गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं और अब लौटने का कोई नाम ही नहीं ले रहे। इस तरह लोग उनकी निंदा भी कर रहे हैं। कवि विद्यापति कहते हैं, हे सुंदर राधा, तुम अपने मन में यह आशा बनाए रखो कि तुम्हारे प्रिय इसी कार्तिक महीने में जरूर लौटेंगे। इन पंक्तियों में राधा जी अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, तुम मुझसे प्रेम और मिलन के अनुभवों के बारे में क्यों पूछती हो? मैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकती। जितनी बार मैं उन पलों को याद करती हूँ, हर बार वो अनुभव नया लगता है। यही सच्चा प्रेम होता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। मैं अपने जीवन भर प्रियतम कृष्ण को देखती रही, पर मेरी आंखें कभी तृप्त नहीं हुई। उनकी मधुर बातें सुनती रही, पर मेरे कान कभी भर नहीं पाए। बसंत की कई रातें उनके साथ बिताई, फिर भी मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वो अनुभव कैसा था। जब मैं खुद ही नहीं समझ पाई तो तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने हर तरह से उनके प्रेम को अपने दिल में बसाने की कोशिश की, फिर भी मेरा दिल संतुष्ट नहीं हुआ। हे सखी, मेरी बात छोड़ो। न जाने कितने लोगों ने प्रेम किया, लेकिन आज तक कोई भी उसका पूरा अनुभव नहीं समझ सका। कवि विद्यापति कहते हैं कि लाखों में कोई एक ही है ऐसा होता है जो सच्चे प्रेम की गहराई को समझ पाता है। इन पंक्तियों में राधा जी की सहेली कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, राधा तुम्हारे विरह में बहुत दुखी है। जब वह खिले हुए फूलों का बगीचा देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोयल की मीठी आवाज और भौरों की गुनगुनाहट सुनकर वह अपने कान ढक लेती है। जो चीजें पहले उसे सुख देती थी, अब वही उसे दुख देने लगी हैं। वह बार बार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को याद करके बहुत कमजोर हो गई है। इतनी कमजोर कि जमीन को पकड़कर किसी तरह बैठ तो जाती है, लेकिन फिर उठ नहीं पाती। वह इधर उधर तुम्हें ढूंढती रहती है, पर जब तुम दिखाई नहीं देते तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। राधा की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी अमावस्या की रात से पहले चांद धीरे धीरे घटता है। कवि विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह, जो लखीमा देवों के पति हैं, विरह के इस दर्द को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे हमेशा अपनी रानी के साथ रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।